एक पावन धरती है और इस धरती से स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता दिलाने में नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी की धरती है। जिन्होंने पूरे देश को एकीकरण करने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी है। और इसीलिए इस धरती से नई ऊर्जा लेकर हम सब पीठासीन अधिकारी देश के अंदर संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। गुजरात की इस धरती से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में देश सशक्त और मजबूत हो रहा है। 25 और 26 को 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम मूर्ति के सानिध्य में हम 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कल से शुरू करने वाले हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की परंपरा 1921 से है और ये हमारा 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। कुछ समय अंतराल में कभी चुनाव, कुछ परिस्थितियों में इस सम्मेलन नहीं हो पाया था, इसलिए सम्मेलन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। कुछ समय अंतराल में कभी चुनाव, कुछ परिस्थितियों में इस सम्मेलन नहीं हो पाया था, इसलिए सम्मेलन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। 26 नवंबर को संपूर्ण देश के अंदर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का सम्मेलन विशेष रूप से हमारे लोकसभा और राज्यसभा के संरक्षक माननीय राष्ट्रपति जी के उद्घाटन सत्र के से शुरू होगा। 25 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में ये सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति माननीय वेंकैया नायडू जी, राजस्थान के, गुजरात के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कांग्रेस दल के सदन में नेता अधीर रंजन जी, संसदीय कार्य मंत्री सहित देश के पीठासीन अधिकारी उसमें उपस्थित होंगे। ये 31वां
संविधान दिवस है, जिसका समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सम्मुख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लेंगे और समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री हमसे जुड़कर हमारा मार्गदर्शन देंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। उनके अनुभव, उनका दीर्घकालीन अनुभव का लाभ भी हमें मिलेगा। ये सम्मेलन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने इस समय विषय रखा है सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का समन्वय से किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। भारत के संविधान में तीनों लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने अपने अधिकार दिए हैं। संविधान में अधिकार भी दिए हैं, दायित्व भी दिए हैं और तीनों अंग मिलकर अपनी अपनी सीमाओं के अंदर संविधान की रक्षा का भी काम करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। हमारे संविधान बनाने वाले मनुष्यों ने जिनकी दूरदर्शिता, जिनका समर्पण दल से ऊपर उठकर देश के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने जो संविधान बनाया है, वह विश्व का आज सबसे बड़ा संविधान भी है और जिस संविधान के कारण आज लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं का मतदान प्रतिशत हर बार बढ़ना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। देश की 300 विधानसभाओं के चुनाव होना, सत्ता का सहज रूप से हस्तांतरण होना, यह हमारे संविधान की शक्ति है, जिसने संविधान बनाते समय जनता को बीच में रखकर लोकतांत्रिक गणराज की व्यवस्था दी थी, जो आज चली आ रही है। क्योंकि पीठासीन अधिकारियों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सभी राज्य विधानसभाओं में कानून बनाते हैं, संसद में कानून बनाने का काम हम करते हैं और कानून बनाने के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इतना ही नहीं कि केवल मतदाता मत देकर तीसरी कर ले, मतदाता नियमित रूप से अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाइयां, उनकी भावनाओं को जनप्रतिनिधि को बताता है और विधानसभाओं में और संसद में जनप्रतिनिधि अपनी बात को अभिव्यक्ति करता है। एक तरफ कानून बनाने का काम भी होता है, दूसरी तरफ से जनभावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हम सब अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का
अनुभवों को, विचारों का, नवाचारों का साझा रूप से किस तरीके से हम लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं, इसमें विचार विमर्श होता है। पिछली पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उत्तराखंड में 19वां सम्मेलन उत्तराखंड की देवभूमि हुआ था। उस समय हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक विषय था हमारा दल बदल कानून। दल बदल कानून में पीठासीन अधिकारियों का अहम रोल होता है। उसको हम दल बदल कानून को में क्या नया परिवर्तन कर सकते हैं ताकि एक हमारे पीठासीन अधिकारियों के अनुभव, विचारों को एक कमेटी में हमने बनाई, जिसमें सीपी जोशी जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी हम इस पीठासीन अधिकारियों में समीक्षा करेंगे। दूसरा हमारा विषय था सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। हमारा मत था कि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, चाहे राज्यों की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो, अभी तक जितने भी विधानसभाओं की और संसद की कार्रवाई है, वो एक प्लेटफॉर्म पर देश का व्यक्ति देख सके। और इसीलिए हमने सारे सिस्टम को इस तरीके से कंप्यूटराइज करने का निर्णय किया है ताकि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा की कार्रवाइयों को, पूर्ववर्ती को, वर्तमान को देख सकता है, संसद की कार्रवाइयों को देख सकता है, ताकि संपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इसके लिए असम के विधानसभा के अध्यक्ष हितेंद्र गोस्वामी जी को इसका अध्यक्ष बनाया है। और तीसरा विषय हमने उस अधिवेशन के अंदर किस तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, नियम प्रक्रिया के तहत चले, सदन में हंगामा न हो, सदन की कार्रवाई वैधान न हो, उसके लिए सभी विधानसभाएं और संसद एक जैसे कानून पर विचार करें। क्योंकि ये सब चुनी संस्थाएं, स्वायत्तशासी संस्था हैं, सबको अपने अपनी विधानसभाओं में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन एक ऐसा कानून जो सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी, संसद में रहे, जिससे हम सदन की कार्रवाई को बिना व्यवधान के चला सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष इस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उन कमेटियों की रिपोर्ट पर भी हम विचार विमर्श होगा ताकि हम घोषणा पत्र के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेही बना सकें। मुझे आशा है इन संस्थाओं को मजबूत करने में देश की मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो समय समय पर सदन की कार्रवाइयों को लाइव भी जनता के सामने टीवी, दूरदर्शनों के माध्यम से भेजते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अन्य साधनों के माध्यम से भी जनता के सामने इन कार्रवाइयों को देखने और पढ़ने का मौका देश को मिलता है। और गुजरात की इस केवड़िया के अंदर भी हम लगातार 2 दिवसीय
इन्हीं सब विषयों पर हमारी तीनों लोकतंत्र के स्तंभ को, जिनके अपने अपने अधिकार रेखांकित किए गए हैं, उन पे आपसी सामंजस्य रहे, समन्वय हो, तीनों संस्थाएं अपने अपने अनुभव साझा करें और इस देश के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत और पारदर्शी बनाए, जनता के प्रति जवाबदेही बनाए। इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस महान पुरुषों की इस धरती से ये सम्मेलन एक नया संदेश लेकर जाएगा और हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने में ये सम्मेलन योगदानकारी भी होगा, निर्णयकारी भी होगा। दो बात है, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद लोकसभा की कार्रवाई में क्या क्या नया क्या सिस्टम और कैसे बताइए। Defeat coronavirus. Let us